अक्षरा सिंह कि हम पैसा लेकर के और हम सुख और अमन से शांति से जिंदगी जी लेंगे, नहीं, उसके जिंदगी में इस तरह से भूचाल ला देंगे कि वो कहीं चैन से और शांति से नहीं रह सकती है। शिवेश मिश्रा पर या किसी पर वो दोषारोपण लगाने से अक्षरा सिंह जी आप नहीं बच पाइएगा। आपने जो गुनाह किया है अंतोगत्ता उस गुनाह को भुगतना पड़ेगा और हमारा जो खून और पसीने की कमाई है, मैं माता रानी के सामने बोलता हूं कि वो पैसा अंतोगत्ता ईमानदारी पूर्वक आपको देना होगा। नहीं देगी तो इसके लिए आप सारे अंजाम भुगतने के लिए सलाखों के पीछे, जेल के पीछे जाने के लिए आप तैयार। पवन सिंह के साथ इतना ही नफरत था, इतना ही उनसे घृणा था, तो उनको तो सुसाइड कर लेना चाहिए। जो उनके साथ कोई भी खिलवाड़ करके और छोड़ दिया तो आप जीवित क्यों हैं? आपको तो मर जाना चाहिए, बिल्कुल मर जाना चाहिए। अरे आप इंसान हैं, आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत हो। असिस्टेंट समझिए, असिस्टेंट के तरह जो है सो उसको रखते थे वो। हाँ, वो असिस्टेंट के तरह वो रखते थे और वो जो है सो मतलब पवन सिंह का आगे पीछे इधर उधर जो करते थे। तो चलो भाई, कोई भी उस समय जो है सो मतलब शिष्य के माफिक पवन सिंह के पास साथ रह करके गायकी सीखी, एक्टिंग करना सीखी और जब सारे बात सीख ली तो पवन सिंह पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दी कि भाई पवन सिंह गंदे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आप एक बात जान लीजिए कि आंखें बंद करने से सूर्य की प्रभा क्या लोप हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। पवन सिंह पावर स्टार कलाकार हैं, भोजपुरी ही नहीं हिंदुस्तान में जाने माने एक सुपरहिट कलाकार है। आप लोग के लगमा गांव में एक से एक अच्छे लोग हैं और आप लोगों के जो है भावनाओं के साथ खेला, तो ऐसे लोगों को आपने सजा क्यों नहीं दिया? अरे हम लोग जो है सब कानूनी तरीके से सजा देंगे ना, हम लोग उस प्रक्रिया में अब लग गए हैं। माता रानी सजा तो देंगे ही देंगे, लेकिन हम लोग सोने वाले थोड़ी हैं, हम लोग जगे हुए हैं। हमारे गांव में बहुत सारी क्षमता है। मैं बता दूं कि जब यह देश गुलाम था, अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था, तो इस गांव के लोग ने अहम योगदान, ये सिंघिया प्रखंड में अहम योगदान दिया। अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए अहम योगदान दिया, जिसमें हमारे महान पुरुष स्वतंत्रता सेनानी राधा मोहन सिंह, हमारे कमलेश्वरी बाबू, हमारे गनौर साहू जी थे और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने लड़ते लड़ते अंग्रेजों को दांत को खट्टा कर दिया। अंतोगत्ता यहाँ से अंग्रेज को भागना पड़ा। और वो क्या समझती है अक्षरा सिंह कि हम पैसा लेकर के और हम सुख और अमन से शांति से जिंदगी जी लेंगे, नहीं, उसके जिंदगी में इस तरह से भूचाल ला देंगे कि वो कहीं चैन से और शांति से नहीं रह सकती है। आपने सर बोला कि उसका माता रानी इंसाफ करेगी, कानूनी लड़ाई लड़िएगा, लेकिन अगर उस समय भगवान न करे, अगर जो पब्लिक गुस्से होकर पब्लिक मूवमेंट में तो कुछ भी हो सकती है, अगर उसमें ईंटें पत्थर या गोली चल जाती तो उसके कारण आपके गाँव के कितने लोगों का चिराग बुझ जाता और आपके गांव का क्या अपमान होता, आप सोचें सर। इसीलिए तो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो कार्यकारिणी निगरानी समिति के जो भी अध्यक्ष थे, हमारे गार्जियन तुल थे, उन लोगों ने देख लिया, हमारे युवा साथी ने भी देख लिया कि अक्षरा सिंह जा रही है, फिर भी हम उन बात को अनसुनी करके उनको जाने दिया। इसी डर से जो आप कह रहे हैं, जो हमारे लाखों लोगों की क्षति हो जाती, हमारी माँ बहनें थी, बगल में करेह नदी था, भगदड़ मचता, उसमें डूब के मर जाती, पैरों से कुचल के मर जाती, इसीलिए मैंने उसको जाने दिया। तो वो समझती होगी कि मैं वहां से चले आया। अच्छा, अगर जैसे कि वो कह रही है कि पैसा दे के उसका इंसल्ट हो गया और पब्लिक उसे लात जूता देती, तब कितना बड़ा इंसल्ट होता सर? वो तो समझते हैं, तब तो उनका स्तर तो यूं ही जुबान के द्वारा ही गिर गया, और लात जूता में तो वो अपने आप को क्या बोलते हैं, वहां तो मिट्टी में यूं ही मिल जाती। लेकिन हम लोगों ने ऐसा कानून का हाथ में लेने का काम नहीं किया। हम लोगों ने अब उसको सहज स्वीकार करके सहजता पूर्वक जाने दिया। अब हम लोग कानून के जरिए उससे लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम समय तक लड़ेंगे, जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। उसका कहना है कि शिवेश मिश्रा को मैं पहले तक जानता भी नहीं था, प्रोग्राम में स्टेज पे जाके मैं उसको जाना। अच्छी बात है भैया, आप नहीं जानते थे शिवेश में, तो फिर बातचीत कैसे हो गया? आप उनके माध्यम से पैसा कैसे लिए? फिर उस दिन आ कैसे गए? शिवेश मिश्रा के माध्यम, शिवेश मिश्रा को जब आप नहीं जानते थे तो यहाँ तक पहुंच कैसे गए? आपको महीने भर पहले यहाँ पर आप आए तो बोले मंच अच्छा नहीं था, ये रहने का जगह, आप सारी बात पहले ही बताते। आप अपने एक आदमी को भेजते, यहाँ का जो लोकेशन था वो सारे चीज को देख करके, और फिर उसके बाद साटा गचते, एग्रीमेंट गचते, जब हाँ भाई हम वहाँ प्रोग्राम करेंगे या नहीं करेंगे। वो शिवेश मिश्रा पर या किसी पर वो दोषारोपण लगाने से अक्षरा सिंह जी आप नहीं बच पाइएगा। आपने जो गुनाह किया है अंतोगत्ता उस गुनाह को भुगतना पड़ेगा, और हमारा जो खून और पसीने की कमाई है, मैं माता रानी के सामने बोलता हूँ कि वो पैसा अंतोगत्ता ईमानदारी पूर्वक आपको देना
होगा, नहीं देगी तो इसके लिए आप सारे अंजाम भुगतने के लिए सलाखों के पीछे, जेल के पीछे जाने के लिए आप तैयार हैं। सिंह मुर्दाबाद, अक्षरा सिंह मुर्दाबाद। 5,51,000 रुपया वापिस करो, 5,51,000 रुपया वापिस करो। सीवेश मिश्रा पिछले 3 सालों से आपके यहाँ प्रोग्राम करते हैं, कभी उनसे कोई समस्या आपको हुआ है क्या? कोई गिला शिकवा नहीं है। यहाँ के पब्लिक, उनको चाहने वाले हजारों यहाँ के युवा हैं, साथ ही हमारे जो क्या कहते हैं बुजुर्ग हैं, सारे लोग उनको चाहते हैं, क्योंकि वो हम लोग के परिवार से हिले मिले जैसा इंसान है। और जो कि 4 बजे सुबह तक ही कोई भी ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम जो है सो होता है, वो 6 बजे सुबह कभी छठ मैया का गाना यानी 7 बजा दिए हैं और लोगों को इस तरह से भरपूर मनोरंजन किए हैं जो हर के दिल और दिमाग पर वो अभी भी छाए हुए हैं और छाए रहेंगे, क्योंकि वो कलाकारी के क्षेत्र में सबसे पहली बात है जो एक कलाकार का जो स्वभाव होता है वो शीतल होता है और वो पब्लिक को भगवान मानता है। लेकिन ये तो भगवान को ही जो है सो मतलब यूं समझिए लात मार के, लक्ष्मी के को लात मार के ये चली गई है ना, ये खुद गर्त में मिल जाएगी। उसका कहना है कि जब लोगों को पता था कि मुझे पवन सिंह से नफरत है तो फिर पवन सिंह का गाना क्यों बजाया गया? अरे भैया, आपको पवन सिंह से नफरत है तो आप नफरत फरियाइए ना। उससे पहले हजारों फिल्म में जो डिस्को ड्रामा कर रहे हैं, उस समय नफरत नहीं है। और जब पवन सिंह के साथ सालों भर रिलेशनशिप में रहते थे और दुनिया के सामने जो है कहते थे कि पवन सिंह का शादी हो गया, अब मैं जहर खा लूंगी, ऐसा पवन सिंह के साथ जब आप दारू पीते थे, पवन सिंह के साथ जब सोए हुए वीडियो वायरल होता था, उस समय क्यों नहीं आप कुछ बोल पाते? अरे तो पवन सिंह के साथ इतना ही नफरत था, इतना ही उनसे घृणा था, तो उनको तो सुसाइड कर लेना चाहिए। जो उनके साथ कोई भी खिलवाड़ करके और छोड़ दिया, तो आप जीवित क्यों हैं? आपको तो मर जाना चाहिए, बिल्कुल मर जाना चाहिए। अरे आप इंसान हैं, आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत हो तो हमारे मतलब हमारे साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो, हम यूं ही सीना तान करके जिंदा है भाई, मैं बहुत बड़ा स्टार हूं। दुनिया अक्षरा सिंह को पवन सिंह की चेली कहती है, क्योंकि पवन सिंह ने ही उसे अपना चेली बना के हर जगह घुमाया और चेली के रूप में ही उसे विख्यात किया। चेली क्या, वो असिस्टेंट समझिए, असिस्टेंट के तरह जो है सो उसको रखते थे वो। हाँ, वो असिस्टेंट के तरह वो रखते थे और वो जो है सो मतलब पवन सिंह का आगे पीछे इधर उधर जो करते थे। तो चलो भाई, कोई भी उस समय जो है सो मतलब शिष्य के माफिक पवन सिंह के पास साथ रह करके गायकी सीखी, एक्टिंग करना सीखी, और जब सारे बात सीख ली तो पवन सिंह पर ही इंजाम लगाना शुरू कर दी कि भाई पवन सिंह गंदे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आप एक बात जान लीजिए कि आंखें बंद करने से सूर्य की प्रभा क्या लोप हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। पवन सिंह पावर स्टार कलाकार हैं, भोजपुरी ही नहीं हिंदुस्तान में जाने माने एक सुपरहिट कलाकार हैं और वो रहेंगे। ये क्या, ये तो गली नाली की कीड़ा है, इसको तो हम लोग ला करके अपने आप को पछता रहे हैं। जो ऐसे घटिया कलाकार को लाना ही नहीं चाहिए था, यहाँ बिल्कुल नहीं लाना चाहिए था। वो कोई कलाकार है जो इस तरह से घमंड दिखा करके, माइक फेंक करके जिससे वो कमा करके रोजी रोटी खाती है, उसको फेंक करके चली गई? ये कलाकार है? ये तो राक्षसनी है। उसका कहना है कि भले सीवेश मिश्रा गाना अच्छा गा ले, लेकिन मेरा जैसा डिस्को डांस सीवेश मिश्रा नहीं कर सकता है। अरे वो जितना ही सीवेश जी करते हैं ना, वो लोगों को खुश करने के लिए करते हैं और उनकी क्या कहें स्वभाव इतना शीतल है जो हर कोई के दिल में जो है ना सो वो राज करने वाला इंसान है। अरे आपको तो देख लिया जो भाई आप कितना डांस करते हैं और कितना क्या करते हैं, वो दूर की बात है। आपके साथ पब्लिक के साथ बिहेव ही अच्छा नहीं है तो आप कौन चीज का कलाकार है भाई? कलाकार तो पब्लिक के लिए होता है ना। पब्लिक खुश तो आप खराब भी कर रहे हैं कलाकारी के क्षेत्र में, तो पब्लिक खुश हो गया तो समझिए आपका कलाकारी सफल है। उसका कहना है मैं भोजपुरी की शेरनी हूँ, मैं जो चाहूंगा वही होगा, मुझे मेरे हिसाब से सम्मान नहीं मिला तो मैं वहां पे कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे लोगों का अपमान हो या सम्मान, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो भोजपुरी का शेरनी क्या, वो भोजपुरी के गिदरनी के लायक भी नहीं है। गिद्दर जो होता है ना, गिदरनी, उसके लायक भी नहीं है। वो अपने मुंह से कहेगी अब हम शेरनी हैं, अपने मुंह से कहेगी जो हम 30 मार खा है, तो वो कहने के लिए तो स्वतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। कोई अपना बड़ाई अपना खुद कर सकता है। अरे दुनिया को देखे ना, अभी यूट्यूब खोल करके ये सोशल मीडिया पर आए दिन जो है, जिस दिन से ये घटना की है, क्या उनके बारे में लोग बोल रहा है, उनके चाहने वाले क्या बोल रहा है, और उनके जो संगीत जगत के लोग हैं उनके बारे में और क्या बोल रहा है। वो अपने मुंह से बोल रही है कि हम शेरनी हैं। अरे इतना बड़ा गिदरनी का तुमको भागना ही था तो आती हमारे कार्यालय में, दुर्गा पूजा समिति का कार्यालय है, और वहां पर बैठती कि भाई आपके यहाँ हमको ये चीज से तकलीफ हुआ, मैं जा रहा हूँ, कह के जाती। प्रोग्राम शुरू करने से पहले बोल देती कि मुझे पैसा मत भेजना कोई। बिल्कुल
सब सारी बात। और उससे अच्छा था 1 मिनट के लिए वो जाती ही नहीं मंच पे कि भैया अब हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, आपका मैं पैसा लौटा देता हूं, मैं चले जाऊंगा। उसका इंसानियत उसी समय था ना कि भैया ये जगह मुझे पसंद नहीं हुआ, हम यहाँ प्रोग्राम नहीं करेंगे, जितने में आप मेरा साटा किए हैं वो पैसा वापिस ले लीजिए, मैं जा रहा हूँ। वो सहज स्वीकार करके लोग यहाँ से जाए। हम लोग को इतना आक्रोश और गुस्सा होने की जरूरत क्या था? ठीक है भैया, आपको पसंद नहीं हुआ तो आप जाइए, हमें भी आपसे कोई जिंदगी में ताल्लुकात नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समस्तीपुर जिला ही नहीं, अब तो स्टेज शो के नाम से तो उसको पूरे बिहार और यूपी में कहीं कोई साटा नहीं करेगा, क्योंकि इतना घिनौना हरकत जो कलाकार को जो बदनाम करने का काम किया है, इससे और भी कलाकारों को डर हो गया कि एक कलाकार सारे कलाकार जगत को बदनाम करने का काम किया है, इसको क्या बोले? भगवान माता रानी इनको माफ नहीं करेंगे और हम लोग तो उनको मिट्टी में मिला करके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मुझे अपने खून और पसीने की पैसा था, मेरा अपना पैसा चाहिए, क्योंकि जो प्रोग्राम जिस तरह का आपसे हमारा व्यवस्था था वो आप नहीं किए, उसके लिए मुझे कोई बात नहीं है, मेरा पैसा रिकवरी चाहिए, तभी आपका जान बच सकता है, नहीं तो आपको कोर्ट में घसीट करके हम लोग यूं ही मिट्टी में मिला करके रहेंगे। देख सकते हैं, अब आप लोग जो है डिसाइड करिए कि अक्षरा सिंह वाकई कचरा सिंह है या भोजपुरी की शेरनी है या गिदरनी है।